क्या आपको पता है जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से लेकर 1800 तक इंडिया व चाइना दुनिया के दो सबसे अमीर देश रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जीडीपी इन पीपीपी टर्म के बेस पे पिछले 2000 सालों में हुए ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस की बात करेंगे। इस वीडियो में हम 0 ईयर से लेकर 2020 तक के ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस की बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 0 ईयर में इंडिया की जीडीपी 33.7 बिलियन डॉलर की थी, जबकि चाइना 26.82 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर था। 0 ईयर के पहले जब इंडिया में मौर्य एम्पायर था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य व अशोका द ग्रेट के टाइम पे भारत इतना वेल्दी हुआ करता था कि दुनिया की 40% संपत्ति केवल भारत के पास हुआ करती थी। यह वही समय था जब भारत में सिकंदर का आगमन हुआ था। बाय द वे, यदि 0 ईयर में ग्लोबल इकोनॉमी की परसेंटेज वाइज बात करें तो दुनिया के व्यापार का कितना प्रतिशत किस देश के पास है, तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि 32% ग्लोबल जीडीपी के साथ भारत नंबर 1, 25% जीडीपी के साथ इन चाइना नंबर 2 व 2% ग्लोबल जीडीपी के साथ फ्रांस नंबर 3 पे था व दुनिया के बाकी देश मिलाकर 40% जीडीपी शेयर करते थे। यानी कि 0 ईयर में दुनिया की 57% जीडीपी पर सिर्फ इंडिया व चाइना का अधिकार हुआ करता था। अगले 1000 सालों तक इंडिया व चाइना ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी, लेकिन जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि सन 1000 के टाइम पे दुनिया की कुछ और छोटी छोटी इकोनॉमीज उभर कर आने लगी थी। जैसे जापान 3.1 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। इसके साथ ही 2.8 बिलियन डॉलर के साथ रसिया चौथी, 2.7 बिलियन डॉलर के साथ इकोनॉमी के साथ फ्रांस पाँचवीं व 1.4 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ जर्मनी छठी सबसे बड़ी इकोनॉमिक रूप में उभरे थे। लेकिन अभी भी 33.7 बिलियन डॉलर के साथ भारत नंबर 1 व 26.5 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ चाइना नंबर 2 पर था। वह दोनों मिलाकर दुनिया की 60 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की इकोनॉमी पर कंट्रोल करते थे। सन 1000 के टाइम पे यदि हम ग्लोबल इकोनॉमी को परसेंटेज वाइज देखें तो जैसा कि आप ग्राफ में देख ही सकते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी का 28% भारत की इकोनॉमी थी, दुनिया की इकोनॉमी का 22% चाइना की इकोनॉमी थी व 3% इकोनॉमी के साथ जापान नंबर 3 पे था। 0 ईयर के टाइम पे जहां इंडिया व चाइना की जीडीपी 57% से अधिक थी पर कंट्रोल करते थे, वहीं 1000 साल बाद यानी कि सन 1000 के टाइम पे यह घटकर 50% हो गई, क्योंकि दुनिया के कुछ और देश भी विश्व व्यापार में उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ने लग गई थी। अगले 500 सालों बाद यानी कि 1500 तक आते आते चाइना की जीडीपी इतिहास में पहली बार भारत से थोड़ी आगे निकल गई थी, और इसका कारण था भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन, क्योंकि इस पीरियड में भारत में स्थिरता नहीं थी। बहुत सी लड़ाइयाँ सुल्तानों व भारतीय हिंदू राजाओं के बीच लड़ी गई, जिससे भारतीय इकोनॉमी व व्यापार को बहुत घाटा हुआ। सन 1500 के टाइम पे 61.8 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चाइना नंबर 1, 60.5 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ भारत नंबर 2, 10.9 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ फ्रांस नंबर 3, 8.4 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ रसिया नंबर 4, 8.2 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जर्मनी नंबर 5 व 7.7 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जापान नंबर 6 पोजीशन पे थे। सन 1500 के टाइम पे एक नई बात ये देखी जा सकती है कि बहुत से यूरोपियन देश जैसे रसिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी आदि की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी थी, और इसका कारण था इन यूरोपियन देशों का इंडिया, चाइना व अमेरिका के साथ व्यापार का बढ़ना व उपनिवेशवाद, क्योंकि इसी समय से यूरोपियन देश जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि ने दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी इंडिया व चाइना वर्ल्ड जीडीपी को डोमिनेट करते थे। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, सन 1500 के टाइम पे परसेंटेज वाइज दुनिया की 25% जीडीपी पर चाइना का, 24% जीडीपी पर इंडिया व 4% जीडीपी पर फ्रांस का कंट्रोल था व 46% पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। यह वो समय था जब कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला था। वह दुनिया के सामने एक नया महाद्वीप व्यापार के लिए उपस्थित था। अगले 100 सालों में यानी 1500 से 1600 के बीच की वर्ल्ड इकोनॉमी पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, यह वो समय था जब भारत में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच व पुर्तगाली बिजनेस करने आ चुके थे। वह इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने वाली थी। इस टाइम पीरियड में इंडिया में मुगलों का शासन चल रहा था। 1600 के टाइम पे 96 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चाइना नंबर 1, 74.2 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ भारत नंबर 2, 15.5 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ फ्रांस नंबर 3, 12.4 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जर्मनी नंबर 4 व 11.4 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ रसिया नंबर 5 पोजीशन पे थे। आज का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर अमेरिका उन दिनों यूरोपियंस का गुलाम हुआ करता था। अगर 1600 के टाइम पे वर्ल्ड जीडीपी को परसेंटेज वाइज देखें तो दुनिया की 29% जीडीपी के साथ चाइना नंबर 1, 22% जीडीपी के साथ भारत नंबर 2, 5% जीडीपी के साथ फ्रांस नंबर 4 पोजीशन पे था। वह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 44% जीडीपी शेयर करता था। अगले 100 ईयर्स यानी 1600 से 1700 के बीच की बात करें तो भारत में मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब का शासन रहा। भारतीय राजनीति में स्थिरता रही, जिससे भारत का व्यापार खूब फला फूला व भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए फिर से दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन गया। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं,
$90.7 बिलियन जीडीपी के साथ भारत नंबर 1, $82 बिलियन जीडीपी के साथ चाइना नंबर 2, $19.5 बिलियन जीडीपी के साथ फ्रांस नंबर 3, $16.1 बिलियन जीडीपी के साथ रसिया नंबर 4 हुआ, $15.3 बिलियन जीडीपी के साथ जापान नंबर 5 पोजीशन के साथ दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश थे। इस टाइम पीरियड पे यूरोपियन कंट्रीज बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, साथ ही जापान भी वर्ल्ड इकोनॉमी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। सन 1700 में वर्ल्ड जीडीपी को यदि परसेंटेज वाइज देखें तो दुनिया की जीडीपी का 24% इंडिया के पास, 22% चाइना, 5% फ्रांस व 48% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास। इस समय तक भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट मिल चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि अगले 120 सालों यानी कि 1700 से 1820 तक इस टाइम पीरियड पे मुगल सल्तनत का विघटन शुरू हो गया था। मुगलों, मराठाओं और सिखों के बीच बहुत से युद्ध हुए। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और जो रही सही कमी थी वो औद्योगिक क्रांति ने पूरी कर दी, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा। इससे भारतीय इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से गिरावट हुई, जिसका सीधा फायदा यूरोप व चाइना को मिला। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, $228 बिलियन जीडीपी के साथ चाइना नंबर 1, $111 बिलियन जीडीपी के साथ भारत नंबर 2, $37 बिलियन जीडीपी के साथ रसिया नंबर 3, $36 बिलियन जीडीपी के साथ यूके नंबर 4 हुआ, $35 बिलियन जीडीपी के साथ फ्रांस नंबर 5 पोजीशन पे थे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा फायदा इंग्लैंड को मिला और वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह भी है कि इस समय तक अमेरिका को अंग्रेजों से आज़ादी मिल चुकी थी। वहाँ अमेरिका का भी तेज़ी से औद्योगिकीकरण चालू हो गया था, जिससे 1800 के बाद अमेरिकी इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। अगर 1820 की वर्ल्ड जीडीपी को परसेंटेज वाइज देखें तो दुनिया के 33% जीडीपी के साथ चाइना नंबर 1, 16% जीडीपी के साथ भारत नंबर 2 व 5% जीडीपी के साथ रसिया नंबर 3 पे था। औद्योगिक क्रांति आने के बाद अमेरिका व यूरोप की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। अगले 50 सालों में यानी कि 1820 से 1870 के बीच इंडिया व चाइना की ग्रोथ तो नॉर्मल ही रही, लेकिन यूके व यूएस ने बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ दिखाई और चाइना व इंडिया के बाद दुनिया की तीसरी व चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, जैसा कि आप ग्राफ में देख ही सकते हैं। अगले 43 ईयर्स यानी कि 1870 से 1913 तक वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ही तेज़ी से तरक्की की। खासकर यूएसए ने अमेरिका, चाइना व इंग्लैंड को पीछे छोड़ता हुआ $1517 बिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बन गया, जो कि आज तक है। बाकी देशों की जीडीपी आप ग्राफ में देख सकते हैं। 1913 तक औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, रसिया इकोनॉमी व मिलिट्रिकली बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो चुके थे। इन देशों के मध्य वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा ने फर्स्ट वर्ल्ड वार को जन्म दे दिया। वह 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, जो कि 1919 तक चला। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने से पहले अमेरिका की वर्ल्ड जीडीपी में 19% की हिस्सेदारी थी, चाइना की 9% व जर्मनी की भी 9%। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जब युद्ध में उलझ गई, जिससे उनका व्यापार चौपट हो गया, जिसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिला। अमेरिका ने सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को हथियार बेच के अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर ली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरा। अगले 20 सालों में यानी कि 1919 से 1939 तक जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़ी बहुत अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाई, तभी 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, जिसका फ़ायदा फिर से अमेरिका को मिला। वो अमेरिका इकोनॉमिक और मजबूत हो गया। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, 1950 में $1.45 ट्रिलियन के साथ अमेरिका दुनिया के सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में उभरा। उसके बाद था यूएसएसआर यानी कि रसिया, जिसकी इकोनॉमी उस टाइम पे अमेरिका की इकोनॉमी की जस्ट 1/3 थी। यदि 1950 की वर्ल्ड जीडीपी को परसेंटेज वाइज देखें तो दुनिया की जीडीपी का 27% अमेरिका संभालता था, 10% यूएसएसआर व 6% यूनाइटेड किंगडम। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका इकोनॉमिकली व मिलिटरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका था। 1950 से 1973 के बीच अमेरिका व यूएसएसआर के अलावा जापान व जर्मनी की जीडीपी ने भी काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ी व अपने आप को इम्प्रूव किया, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन 1992 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशियन इकोनॉमी बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। वह सन 2000 तक सिर्फ अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर के रूप में उभरा। सन 2000 में $10.3 ट्रिलियन जीडीपी के साथ अमेरिका नंबर 1, $3.7 ट्रिलियन के साथ चाइना नंबर 2 व $3.4 ट्रिलियन के साथ जापान नंबर 3 पे था। सन 2000 के बाद अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रोथ कम होने लगी। इसकी जगह चाइना की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगी और आज सन 2020 में अमेरिका के अलावा चाइना, जापान व जर्मनी भी वर्ल्ड जीडीपी को डोमिनेट करते हैं, उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले 100 सालों में वर्ल्ड जीडीपी पर होने वाले बदलावों पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन द्वारा की गई भविष्यवाणी पर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि हर अगले 10 साल में वर्ल्ड जीडीपी पर क्या चेंजेस आएंगे, तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।